सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी के पद्य भाग का 7 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ और उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं लिखी और उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखते हैं कवि परिचय। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर जिला है, उसमें गांव है महिसादल गांव में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं, वो जब बाल्यकाल यानी छोटे थे 3 वर्ष के, तब उसकी माँ का देहांत हो गया। और जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए, युवावस्था में आए, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें उसके भाई, भाभी, पत्नी, चाचा वो चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। उसके बाद निराला जी की पुत्री थी सरोज, उसका भी देहांत हो गया, जिससे निराला जी के भीतर तक उनको झकझोर दिया। यानी मतलब उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विद्याओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। यानी कहानी, उपन्यास ये लिखने वाले एक निराला जी थे, वो क्या थे? एक कवि थे। उनकी कविताओं में, कविता लिखने वाला क्या कहलाता है? कवि। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता यानी गुलामी के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, फिर अर्चना, आराधना आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी हुई काव्य रचनाएं। उसके बाद आता है पाठ परिचय। पाठ परिचय यानी अभी न होगा मेरा अंत और मात्र वंदना। इसमें कविता में क्या बताया गया है वो हम पाठ परिचय में पढ़ेंगे। तो पहला है अभी न होगा मेरा अंत। उसमें बताया है कि कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का कार्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला भी नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। कौन सी कविता के माध्यम से? अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के माध्यम से
निराला जी हैं वो हमेशा मन में उत्साह बनाए रखने के बारे में बता रहे हैं। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी कोमल वसंत अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यानी इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को हताश होकर निराश होकर नहीं बैठना है, बल्कि अच्छे कार्य करते जाना है। ये कविता निराला के प्रखर आशावादी एवं जिजीविषा यानी जीने की इच्छा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम बताया गया है। कौन सी में? अभी न होगा मेरा अंत। उसके बाद आता है मातृवंदना। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित होता है, यानी देश के प्रति प्रेम का भाव मुखरित होता है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस करते हैं। यानी दूसरी जो कविता इसमें लिखी है उन्होंने मातृवंदना की, इसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम बताया गया है। इसमें निराला जी अपने कर्मों के द्वारा भारत माँ के चरणों को हर कार्य भारत माँ के चरणों के लिए करने को तैयार हैं। कवि जीवन पथ के सभी विंधन बाधाओं को पार करना चाहते हैं। कवि इसमें ये बताया है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हम उन परिस्थितियों का सामना करके भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर सुख से मुक्त करना चाहता है। यानी मातृभूमि के लिए वह अपने जीवन अपने प्राणों को की भी बाजी लगाने के लिए तैयार है। विनय शिल्प में लिखी गई ये एक अद्भुत कविता है। तो आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और जो ये कविता दी गई है अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना, इसके माध्यम से अभी न होगा मेरा अंत, इसमें तो निराला जी ने ये बताया है कि मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और आगे से आगे अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और मातृवंदना के बारे में ये बताया गया है इस कविता में कि कवि देश के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहता है और अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों का बलिदान देने को भी तैयार है। तो आज हमने पाठ परिचय पढ़ा है और कवि का पाठ का सार पढ़ा है और कवि परिचय पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम ये कविता पढ़ेंगे। आपको कवि परिचय एक बार दोबारा पढ़ना है। धन्यवाद।